हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज को समझना बिल्कुल आसान होता है। जैसा नाम सिंपल वैसा काम इसका। सिंपल इंटरेस्ट देखिए दोस्तों एक सीधी रेखा की तरह होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, एक सीधी रेखा की तरह इस तरीके से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कोई धन है, यानी कि P बराबर मैंने क्या किया कि 5,000 रुपया ले लिया। क्या दोस्तों ले लिया? 5,000 रुपया ले लिया। अब मैं कहूँ कि इसकी दर जो है क्या है दोस्तों, 5% है। इसकी दर जो है 5% है। मैंने इसको 3 साल के लिए ब्याज पर दे दिया। मैंने इसको 3 साल के लिए ब्याज पर दे दिया। तो इस आई निकालने के लिए कहा जाए, इस आई का निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल सा देखिए आपका सूत्र होता है। लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें तो हम क्वेश्चन को धुएं की तरह उड़ाएंगे। कैसे दोस्तों, पहले इसको समझते हैं बेसिक से। यहाँ पर दोस्तों अगर आप एस आई निकालते हैं तो क्या करते हैं, एस आई निकालते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, आप करते हैं PRT/100, PRT/100 यही करेंगे। यहाँ पर क्या है, P आपका मूलधन होता है, P आपका मूलधन होता है, P आपका क्या है दोस्तों, मूलधन है। R आपका क्या है, दर है, R आपकी क्या है, दर है। और T आपका क्या होता है दोस्तों, समय होता है। इतना तो सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। और एस आई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज होता है। और एक चीज दोस्तों होता है अमाउंट जो ए से दर्शाते हैं, ये होता है दोस्तों मिश्र धन। ये क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन होता है। और मिश्र धन बराबर यानी ए बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन P प्लस एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। इतनी चीजें तो बेसिक चीजें हैं, ये आप कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ते हैं। दोस्तों हमें सीखना है ट्रिपली कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले इस लीनियर, यहाँ पर देखिए इस रेखा को देखिए। मैंने कहा कि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एक सीधी रेखा की तरह बढ़ता है आगे। अगर यहाँ पर 5,000 का 5% दोस्तों निकालेंगे। मैं यहाँ पर पहली साल गया, यहाँ पर पहले साल पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ कि कितना यहाँ पर साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5,000 का 5% निकालेंगे। आपको 5,000 का 5% निकालना आता होगा, नहीं आता तो जान लीजिए क्या करते हैं कि 5,000 में दोस्तों 5% निकालने के लिए 5 का गुणा करेंगे और प्रतिशत को खत्म करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। अब यहाँ से दोस्तों काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50, 25, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब दूसरी साल भी जाएंगे दोस्तों, दूसरी साल भी जाएंगे तो भी 250 ब्याज मिलेगा, वो बढ़ेगा नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे होता है, फिर इस ब्याज पे ब्याज मिलता है तो ये बढ़ जाता है, इसमें नहीं। इसीलिए इसको समझना आसान है। यहाँ पर देखिए अब तीसरी साल दोस्तों जाएंगे तो क्या होगा, यही 250 फिर मिलेगा। अब तीनों साल का हम क्या करेंगे दोस्तों, तीनों साल का ऐड कर देंगे यानी तीनों को प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों हमें ट्रिकली कैसे, अगर आप इसको इसमें भी रखते हैं, जैसे आप सूत्र में भी रखते हैं तो क्या करेंगे, एस आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यही ना करेंगे कि PRT बटे में 100। चलिए सूत्र से भी निकाल करके चेक कर लेते हैं। मैंने इससे भी समझा, अभी मैं ट्रिकली भी समझाऊंगा दोस्तों, सभी चीजें सीखेंगे। यहाँ पर देखिए P आपका कितना है, 5,000 है। मैंने 5,000 रख दिया। कह रहा है कि मैंने 5,000 रुपया 5% की दर से 3 साल के लिए उधार दी, तो दोस्तों मुझे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, बस यही कर देना है। अब देखिए 2 से 2 काट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15, 15 5 75, 750 हो गया। अब दोस्तों ये तो आपको मान लीजिए 750 रुपया ब्याज मिलेगा। मैं कहूँ कि टोटल अमाउंट तुमको कितना मिलेगा या मुझको कितना मिलेगा, अगर मैंने उसको 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए दिया है तो आप कहेंगे कि अमाउंट यानी मिश्र धन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस 5,000 में दोस्तों इस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। क्लियर है इतना ही ना करेंगे तो आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5750 रुपया हो जाएगा। ये सारी चीजें आप इस सूत्र से करेंगे। मैं कहूँ कि नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों नहीं बैठना है, हमें SSC के एग्जाम में बैठना है, हमें रेलवे के एग्जाम में बैठना है। और वहाँ पे एक सेकंड की कीमत होती है, तो कैसे हम उस सेकंडों को बचाएंगे, चलिए वो भी जानते हैं दोस्तों, कैसे इसको हम ट्रिकली उड़ाएंगे। तो इस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम सेकंडों में उड़ाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन दे दे, पहले हम बेसिक से सीखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका देखिए मूलधन दिया हुआ है 2,000 रुपया, दर दी हुई है 20% और समय आपका 2 ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें निकालना है अमाउंट क्या होगा और एस आई क्या होगा। अगर आप एस आई निकालेंगे तो अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अमाउंट कैसे ट्रिकली निकालेंगे वो सब सीखेंगे। पहली चीज दोस्तों देखिए, आपको पता है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, इतना तो पता है। नहीं पता है तो जान लीजिए, मूलधन जो दोस्तों होता है वो अपने आप में 100% होता है। और जो आपका एस आई होता है उसको भी हम प्रतिशत में सीखेंगे। सारी चीजें परसेंटेज में अगर सीख लेंगे तो इसको समझना और आसान हो जाएगा।
जो एस आई होता है वो आपका रेट और टाइम का गुणा करके मिलता है, यानी कि 20 और 2 का गुणा करेंगे इन दोनों का। एक तरीके से आप यहाँ पर लिख करके समझ लीजिए आरटी प्रतिशत होता है। क्या होता है? एस आई आरटी प्रतिशत होता है, यानी कि 20 गुना के 40% हो जाएगा। अब यहाँ पर अब हमें अगर एस आई निकालना है, एस आई निकालना है दोस्तों, तो किसका 40% होता है? प्रिंसिपल का होता है, यानी मूलधन का। मूलधन कितना है दोस्तों? 2000 है। 2000 का हम क्या करेंगे? 40% निकाल लेंगे। 40% निकाल लेंगे। 40% को खत्म करके आप 100 से भाग कर दीजिए। 100 से भाग करेंगे तो ये 2 0 से 0 कट जाएगा। 4 गुना के 800 रुपया आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों? आपका सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हमें अमाउंट निकालना है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 2000 प्लस 800 बराबर 2800। मैं कहूंगी अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट ना निकालूं, डायरेक्ट अमाउंट निकालने की बात करें, तब क्या करेंगे? देखिए आपको अभी मैंने बताया कि अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और आपको पता है कि मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। और यहाँ पे साधारण ब्याज दोस्तों का प्रतिशत है, यहाँ पे 40% है। दोनों का ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 140% हो जाएगा। अगर हमें डायरेक्टली मिश्र धन निकालना रहे, यानी अमाउंट निकालना रहे, तो इस ट्रिक का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों? अब जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल 2000 का अगर अमाउंट निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे? इस 2000 का 140% निकाल लेंगे। कितना? 140%। प्रतिशत खत्म कीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। यहाँ पे 2000 है, तो इससे 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 14 दूना के 2800। कितना हो गया दोस्तों? 2800। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रिकली सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं एग्जाम में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि 1500 रुपया हो जाती है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि जो 1500 रुपया दिया हुआ है वो अमाउंट दिया हुआ है, यानी मिश्र धन दिया हुआ है। आपका मिश्र धन दोस्तों कितना दिया हुआ है? अमाउंट आपका कह रहा है कि 1500 रुपया है, और यहाँ पर आपकी दर कितनी दी हुई है? आपकी आर आपकी दी हुई है दोस्तों 25%, ये भी आपको पता हो गया। और यहाँ पर टाइम आपकी दी हुई है 2 ईयर, ये भी पता चल गया। अब पूछ क्या रहा है? आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे? पहले तो हम क्या करते हैं? एस आई प्रतिशत में निकाल लेते हैं। एस आई कैसे निकालते हैं आपको पता है? एस आई का प्रतिशत हो जाएगा इन दोनों का गुणा, यानी कि 25 गुना के 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50% हो जाएगा। और मूलधन को मैंने बताया कि कितना होता है अपने आप में? 100% होता है। तो अब बताइए कि जो अमाउंट होगा वो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि P प्लस एस आई बराबर ए होता है, अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या दोस्तों? आपको पता है कि 150% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1500। कितनी दी हुई है? 1500। तो अब बताइए कि 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1500 बटे में 150। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ये आपका 1% यहाँ पे आ जाएगा 150। अब यहाँ पर हमें निकालना है 100% की वैल्यू, क्योंकि मूलधन कितना होता है अपने आप में? 100% होता है। बस यही, कुछ और नहीं करना है। यानी कि 1500 बटे में दोस्तों 150 गुणे आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये काटेंगे 10 बार जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये आपका मूलधन हो गया, 1000 रुपया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन कौन सा है? इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इतनी तो चीजें आप जान गए, ये बेसिक चीजें थी। अब चलते हैं थोड़े से हाई लेवल की तरफ। कैसे क्वेश्चन पूछता है पहले हम उसको समझेंगे एक छोटी सी कंसेप्ट से, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चन को, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए हमें छोटी सी कंसेप्ट समझना है। उस कंसेप्ट को चलिए समझ लेते हैं। पहले आप जानते हैं जो फार्मूला होता है एस आई वाला, एस आई बराबर आप दोस्तों जानते हैं कि क्या होता है? पी आर टी बटे में 100। इतना आपको पता है, बस हमें कहीं नहीं जाना है, बस इसी से समझना। बहुत इजी है दोस्तों, इसको समझ लेंगे कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को सिर्फ देख करके, इस कलम का न पेन का, मेरी गारंटी है दोस्तों, डायरेक्टली उसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर कहना है कि एस आई पी आर टी बटे में 100 होता है, इतना आपको पता है। अगर इन तीनों में 2 चीजें कांस्टेंट हो, जैसे आर और टी कांस्टेंट है, आर और टी क्या है दोस्तों? कांस्टेंट हो, यानी कि न बदले, तो दोस्तों हमेशा एस आई क्या हो जाएगा? जो तीसरी चीज बचेगी उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एस आई मूलधन के समानुपाती हो जाएगा। अगर
मूलधन और समय कांस्टेंट है तो आपके दर के समानुपाती हो जाएगा। और दोस्तों यानी कि एस आई यहाँ से तीन चीजें बनेगी, आर के हो जाएगा, एस आई दोस्तों क्या हो जाएगा, टी के हो जाएगा। इतनी चीजें अगर आप समझ लेते हैं, इस समानुपाती होने का मतलब क्या है, जितना प्रतिशत यानी कि जिस हिसाब से ई मूलधन बढ़ेगा उस हिसाब से एस आई भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से जिस हिसाब से दर बढ़ेगी उसी हिसाब से एस आई बढ़ेगा, जिस हिसाब से टी बढ़ेगा उसी हिसाब से क्या है, एस आई बढ़ेगा। कब ऐसा होगा, जब तीनों में से दो कांस्टेंट हो और एक घटे बढ़े, एक घटेगा बढ़ेगा और दो चीजें क्या होंगी, स्टॉप रहेंगी उसी पे। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आप एग्जांपल से समझ जाएंगे, इसको ऐसे ही रह देते हैं और एग्जांपल हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर, क्या कह रहा है दोस्तों, 3 वर्ष के अंत में समय दिया हुआ है, 3 वर्ष के अंत में आपका मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपए की राशि पर, आपका क्या कह रहा है कि एस आई दोस्तों कितना है, 300 रुपया है। कितना है, 300 रुपया है। इसको समझिए दोस्तों ध्यान से, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत पर समय दिया हुआ है 3 साल, मूलधन कह रहा है 2000 रुपया और एस आई कह रहा है 300 रुपया, 300 रुपया है। तो आगे कह रहा है कि समान दर पर, यानी कि यहाँ पे दर भी थी कुछ लेकिन दिया नहीं है, दर समान है यानी वही है, चेंज नहीं हो रही है, आपकी दर क्या दोस्तों वही है, आर फिर वही आर प्रतिशत है। और समय क्या कह रहा है, समान अवधि के लिए समय भी वही है, यानी कि आर और टी क्या होंगे दोस्तों, दोनों में चेंज नहीं हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट मेरे कहने का मतलब यही था कि अगले साल भी क्या हो, ये दोनों नियत रहें, बदले न, बराबर रहें। तो उस कंडीशन में क्या पूछ रहा है, समान अवधि के लिए अमाउंट अगर 6000 रुपया हो जाए, अमाउंट अगर 6000 रुपया हो जाए तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा। कह रहा है कि समान समय हो, समान दर हो, 2000 रुपये का अमाउंट 6000 रुपया हो रहा है, तो दोस्तों ये 300 रुपया एस आई कितना हो जाएगा, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में, यही कह रहा है। मैंने अभी बताया है कि अगर दो चीजें कांस्टेंट हो तो जिस हिसाब से मूलधन बढ़ेगा उसी हिसाब से उसका ब्याज भी बढ़ जाएगा। बस अब हमें देखना है ये कितना गुना बढ़ रहा है, कितना गुना बढ़ रहा है, आप कहेंगे कि 3 गुना बढ़ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 गुना बढ़ा देंगे, यानी गुणा 3 कर देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को अभी दूसरा मैं क्वेश्चन दूंगा, आप ब्लैक बोर्ड पर देख करके, व्हाइट बोर्ड पर देख करके उसका आंसर बता देंगे, सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमटीएस 2020 का पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आप बगैर पेन बगैर पेपर का यूज किए ही इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से एस आई 100 रुपया है, यानी 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से एस आई 100 रुपया है, 100 रुपया है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, 500 रुपया, अमाउंट सेम है दोस्तों, अमाउंट नहीं बदला, सॉरी प्रिंसिपल सेम है, 500 रुपये यहाँ पर भी था, 500 रुपये यहाँ पर भी है। कह रहा है कि 500 रुपया पर समान अवधि, यानी कि 3 ही वर्ष है, अवधि भी समान हो गई, दो चीजें दोस्तों कांस्टेंट हो गई। इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल कांस्टेंट हो गया और समय कांस्टेंट हो गया। बदल क्या रहा है, दुगनी दर पर, दर दुगनी हो रही है, तो दोस्तों एस आई कितना हो जाएगा, जब दर दूनी हो रही है तो एस आई भी दूना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी कि 100 रुपया है तो 200 रुपया हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपका टी दिया हुआ है 3 वर्ष, क्लियर है, आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों 500 रुपया, क्लियर है, आपका रेट दिया हुआ है दोस्तों 5%, और कह रहा है कि एस आई कितना हो जाता है, एस आई कितना हो जाता है 100 रुपया, यही ना कह रहा है। फिर कह रहा है कि समान अवधि, यानी कि समय वही है, कह रहा है कि समान जो है प्रिंसिपल वही 500 रुपये पर की बात कर रहा है। रेट कह रहा है कि ये इसका दूना हो जाता है, गुणे दुगुना हो जाता है, यानी कि 10 हो जाता है, तो एस आई कितना हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि दो चीजें अगर कांस्टेंट हो तो जिस हिसाब से तीसरा बढ़ेगा उसी हिसाब से एस आई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रेट दूना बढ़ रहा है, यानी रेट क्या है, दुगुना हो रहा है, तो एस आई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे दुगुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपया। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही दोस्तों आप धुएं में उड़ा सकते हैं, सिर्फ देख करके ही सॉल्व करने का मैंने ट्रिक बताई है। उम्मीद है कि दोस्तों पसंद आई होगी ये वीडियो। मिलेंगे ऐसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए